नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आपके कौन-कौन से चक्र जागृत हैं, आपको क्या फ़ील होती है और कौन-सा चक्र जागृत होने से कौन से संकेत मिलते हैं। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप यदि मेहनत करके इनर वर्क कर रहे हो और आपको खुद को नहीं पता है कि हम इनर वर्क में कहाँ तक पहुँच गए। सबसे बड़ी बात स सबसे पहली बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी ख़ास करके 7 चक्रास मेडिटेशन। अब बहुत से लोग 7 चक्रास मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि हमारे कौन-कौन से चक्र जागृत हैं। तो मैं ये साइन कुछ बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि वो साइन आपसे रिलेट करते हैं, तो आप समझ जाना कि आपका ये चक्र जागृत है। मैं बारी-बारी से एक-एक चक्र की निशानी बताऊँगा कि चक्र जागृत होने से क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आता है रूट चक्र। रूट चक्र जब जागृत हमारा होता है यानी जागृत होता है, तो उससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। यदि आपके अंदर की कोई नेगेटिविटी जैसे नेगेटिव हीन भावना यानी नेगेटिविटी अंदर नहीं है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, तो समझ लेना आपका रूट चक्र जागृत है। आप जो मेहनत कर रहे हो 7 चक्रास मेडिटेशन पे और आपके अंदर की नेगेटिविटी गायब हो जाती है। आप हमेशा हँसते मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो समझ लेना आपका रूट चक्र बैलेंस है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाएगा। तो उसका मतलब है आपका रूट चक्र बैलेंस है। दूसरा नंबर आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का मतलब यानी जब बैलेंस होता है ना, तो या तो आपको भूख कम हो जाएगी या भूख बढ़ जाएगी। स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होने से आपकी या तो भूख कम हो जाएगी या भूख बढ़ जाएगी और आपके अंदर सेक्सुअल थॉट नहीं आएंगे, गलत विचार नहीं आएंगे। ये आना बंद हो जाते हैं तो समझ लेना आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस है। नंबर 3 पे आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब बैलेंस होता है, तो बहुत से लोग बताते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, सर सपने आते हैं। जब मणिपुर चक्र बैलेंस होता है तो आपको सपने आने चालू हो जाएँगे। भगवान के सपने आना चालू हो जाएँगे, शिव शक्ति वाले सपने आना चालू हो जाएँगे, कृष्ण भगवान के सपने यानी कोई भी सपना जो आपके भविष्य से संबंधित होता है, आपके भविष्य से संबंधित होता है, ऐसा सपना आता है यदि, तो समझ जाना कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो गया है। ये ऊर्जा धीरे-धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आती है, लेकिन हमें समझना पड़ता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ तक पहुँच गई और जब मेडिटेशन करते हैं तो अपने को फ़ील होता है, सेंसेशन होता है यानी वाइब्रेट भी होता है हर चक्र और ऊपर उठती हुई ऊर्जा समझ में आती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो मणिपुर चक्र जब बैलेंस होता है तो आपको जो सपने आते हैं यानी भगवान आप पे फिर मेहरबान हो जाता है और आपको एंजल्स के ज़रिए आपको रास्ता दिखाना चालू कर देता है, तो आपका मणिपुर चक्र, ठीक है? अगला अगला चक्र है हृदय चक्र। जब हृदय चक्र आपका बैलेंस होगा ना, तो आप प्रेम से भर जाओगे। आप अंदर से प्रेम से भर जाओगे। हर किसी से प्रेम से बात करोगे। यानी आपके अंदर दया भाव आ जाएगा। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में बाई चांस चींटी भी दिखेगी, तो उसको भी बचा चलोगे। बाई चांस जो लोग चूहे को पिंजरे में छोड़ के फेंक देते हैं ना, उस पे भी दया आएगी। यानी आप दया से भर जाओगे। आपके अंदर प्रेम भर जाएगा। तो समझ लेना कि आपका हृदय चक्र जागृत है। किसी को किसी का एक्सीडेंट होना, उसमें आपने आपको बहुत दर्द यानी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बीमार है, तो अपने को अफ़सोस होता है कि इसके संग ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यानी करुणा प्रेम से भर जाओगे, तो इसका मतलब आपका हृदय चक्र बैलेंस है। ठीक है? अगला चक्र है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र मतलब ये है कि आप मीठा यानी आवाज़ में मिठास हो जाएगी आपके में। आप किसी से बात करोगे
तो लोग आपकी आवाज़ से आकर्षित हो जाएँगे। आपके अंदर झूठ बोलना बंद हो जाएगा आपका। यदि थ्रॉट चक्र बैलेंस हो जाता है, तो आप झूठ बोलना बंद कर देंगे। आपकी आप एक आकर्षित आवाज़ वाले व्यक्ति बन जाएँगे। यदि ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लेना आप आपके रूट्स यानी जितने भी चक्र हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। अगला चक्र है आज्ञा चक्र। यदि आज्ञा चक्र आपका बैलेंस हो जाता है, तो लोगों के बारे में आप समझने लगोगे। भूत, भविष्य ये सब आपको समझ में आने लगेगा। आप सामने वाला बंदा आपके प्रति क्या सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, वो आपको समझ में आने लगता है। आपके चेहरे से एक कहते हैं ना सामने से कोई आया आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप एक हल्की-सी स्माइल देंगे क्योंकि आपको सब समझ में आ गया कि ये आया क्यों है। और ये समझ में जब ये आता है जब हमारा थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट होता है। वो अगला है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का जब ये जागृत होता है या एक्टिवेट होता है इसको बोलूँ, तो आपका भक्ति में बहुत ध्यान लगेगा। आप जैसे मेडिटेशन में बैठते हो, तो आप डीप मेडिटेशन में तुरंत पहुँच जाओगे। भगवान के प्रति पूजा में मन लगेगा आपका। आध्यात्मिकता में ध्यान जाएगा। ये सब जब साइन मिलते हैं तो समझ लो आपके सारे चक्र बैलेंस हैं। खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि इनर वर्क करते हैं लेकिन उनको खुद को नहीं पता रहता है कि हमारे कौन से चक्र बैलेंस है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था कि आप यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाना आपके फलाना आपका अ, चक्र बैलेंस है। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, एक ध्यान रखना, जब आप भी फिलहाल जितने भी ट्विन फ्लेम लोग जर्नी में हैं, उनको नींद ज़्यादा आ रही होगी। नींद का भी मतलब यही होता है कि आपका जो इनर वर्क है, सही रास्ते पे जा रहा है। मतलब आपका आध्यात्मिकता में ध्यान लग रहा है, मन लग रहा है। भगवान आपकी तरफ नज़र आपको उनकी नज़र आपकी तरफ है। ब नींद आने का मतलब यही होता है। आपके अंदर जब पॉजिटिविटी भर जाती है, तो आपको ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है? माथे पे दर्द होना, ये भी संकेत मिलता है कि आपके चक्र जागृत हो रहे हैं या भगवान की नज़र आपकी तरफ है। तो ये सारे साइन मिलते हैं ना, तो समझ लेना हम आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा इनर वर्क कंप्लीट सही रास्ते पे जा रहा है। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। ये आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।